कुलकर व्यवस्था। भोग भूमि के अंतिम चरण में भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों की भूमि पर अत्यंत युगांतरकारी प्राकृतिक एवं जैविक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों से अनभिज्ञ एवं भयभीत मानव जाति को इन परिवर्तनों के अनुकूल सामंजित होने का उपदेश देने वाले कुछ महापुरुषों का जन्म तृतीय काल के अंत में भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में होता है, जिन्हें जैन ग्रंथों में मुख्य रूप से कुलकर कहकर पुकारा है। हिंदू पुराणों में इनके लिए मनु शब्द का प्रयोग मिलता है। जैन शास्त्रों में कहा है कि जब चतुर्थ काल प्रारंभ होने में पल्ले का 8वां भाग शेष रहता है, तब क्रम से 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं। सुषमा दुष्मा नामक तीसरा काल समाप्त होने में जब पल्ले का 8वां भाग प्रमाण काल शेष रह गया तथा कल्प वृक्ष भी कम क्रम से कम होने लगे, तब इस भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में गंगा और सिंधु नदियों के बीच आर्यखंड में 14 कुलकरों की उत्पत्ति हुई। ये प्रजा के जीवन जीने के उपाय का मनन करने अर्थात जानने से मनु तथा आर्य पुरुषों के कुलों की रचना करने से कुलकर कहलाते हैं। इन्होंने अनेक वंश कुल स्थापित किए थे, अतः कुलों को धारण करने से कुलधर हैं तथा युग के आदि में होने से ये युगादि पुरुष भी कहे जाते हैं। आचार्य यति वृषभ कहते हैं, ये सब कुलों के धारण करने से कुलधर नाम से और कुलों के करने में कुशल होने से कुलकर नाम से भी लोक में प्रसिद्ध हैं। वे इनकी मनु संज्ञा की सार्थकता बताते हुए कहते हैं, ये अपने अवधि ज्ञान एवं जाति स्मरण ज्ञान से भोग भूमिज मनुष्यों को जीवन के उपाय बताते हैं, इसलिए मुनिंद्रों द्वारा मनु कहे जाते हैं। स्थानांग सूत्र की वृत्ति में आचार्य अभयदेव ने लिखा है कि कुल की व्यवस्था का संचालन करने वाला प्रकृष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कुलकर कहलाता है। 14 कुलकरों के नाम त्रिलोकसार एवं आदि पुराण के अनुसार इस प्रकार हैं: प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंकर, सीमंधर, विमल वाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्राभ, मरुदेव, प्रसेनजित और नाभिराय। त्रिलोकसार एवं जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में नाभिराय के पुत्र ऋषभ देव को 15वां कुलकर बताया है। लोक विभाग एवं आदि पुराण में नाभिराय के पुत्र ऋषभ देव एवं उनके पुत्र भरत को भी 15वें एवं 16वें कुलकर के रूप में स्वीकार किया है। इन सभी कुलकरों के लिए आदि पुराण में मनु शब्द का प्रयोग भी किया गया है। ये सभी कुलकर पूर्व भव में विदेह क्षेत्रों में उच्च कुलीन महापुरुष थे। वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले ही भोग भूमि की आयु बांधकर तीसरे काल में भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए। इन 14 कुलकरों में से कितने ही कुलकरों को जाति स्मरण था और कितने ही अवधि ज्ञान के धारक थे, अतः अपने विशिष्ट ज्ञान की सामर्थ्य से प्रजा की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया करते थे। भोग भूमि में सदैव कल्पवृक्षों का प्रकाश रहता था, अतः सूर्य चंद्र आदि विमान दिखाई नहीं देते थे। अब कल्प वृक्ष समाप्त हो जाने से वे सूर्य चंद्र आदि दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर लोगों को भयंकर भय उत्पन्न हुआ। भोग भूमि में पुत्र पुत्री का जन्म होते ही माता पिता का मरण हो जाता था। वे लोग बच्चों का मुख नहीं देख पाते थे, अब बच्चों का मुख देखकर डरने लगे। इस प्रकार की अनेक समस्याएं भोग भूमि के समापन के समय उत्पन्न होने लगती हैं, जिनका समुचित समाधान कुलकरों के माध्यम से किया जाता है। उस समय
अपराधी को यदि इतना कह दिया जाता था कि हाँ अर्थात ये क्या किया, बस इतना शब्द मात्र अपराधी के लिए सजा का कार्य करता था। इससे बड़ी सजा के रूप में मकारदंड व्यवस्था प्रचलित हुई, जिसमें अपराधी को हाँ के अतिरिक्त माँ कहा जाता था। माँ अर्थात अब मत करना। सबसे बड़ी सजा थी धिक् अर्थात धिक्कार है। इस प्रकार कुल करों के समय हकार, मकार और धिक्कार, हाँ माँ धिक्, ये 3 नीतियाँ दंड के रूप में प्रचलित हुई। ज्यों-ज्यों काल व्यतीत होता चला गया, त्यों-त्यों मानव के अंतर्मानस में परिवर्तन होता गया और अधिकाधिक कठोर दंड की व्यवस्था की गई। कुल परंपरा से हुए 14 कुलकरों के सामने उपस्थित विविध प्रकार की समस्याओं, परिस्थितियों और उनके उपदेश द्वारा दिए गए विशिष्ट समाधान को तिलोय पन्नति में 83 गाथाओं में, हरिवंश पुराण में 46 श्लोकों में तथा आदि पुराण में लगभग 100 श्लोकों में बहुत विस्तार से बताया है।